Hello everyone, and you're welcome to my channel Har Ghar English. So, my dear students, we will discuss now MA first semester paper first PYQs. And PYQs paper name is Chaucer to Shakespeare. MA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2024 एंड 2025 में जिस तरह से पूछा गया था वो आज आपके सामने यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। तो ऑल एमए स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपके साथ फर्स्ट पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। स्पेशली जो हमारे प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो और ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी यूनिवर्सिटी के अगर सिलेबस में ये पेपर रखा हुआ है तो आपके लिए भी ये पेपर को पढ़ना और प्लस इसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन नई किस तरह की वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हो रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर अपनी स्टडी कर रहे हैं तो अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते चला करिए, ताकि आपके पास हमेशा के लिए टेक्स्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें हो जाएं जिससे आप प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दे पाएँ के और एक अच्छे स्कोर को आप ऑब्टेन करें। Let's start now. MA Semester First Examination 2024-25 English Literature Paper First Chaucer to Shakespeare 1340 to 1625। इसका मतलब ये है कि जो आपका पेपर फर्स्ट है वो चाउसर से लेकर के शेक्सपियर तक के जितने भी हमारे ऑथर हुए वो भी फेमस ऑथर, उन ऑथर्स को आप यहाँ पर स्टडी करोगे। अगर हम एरा की बात करें या टाइम पीरियड की बात करें तो वो रहा 1340 से 1625 तक। टाइम आपका 2 आवर्स रहेगा इस पेपर का। मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 हैं, क्योंकि 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। नोट, अब यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस आर डायरेक्टेड। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जैसे जैसे सेक्शन में आपको डायरेक्शन दी जा रही है। सेक्शन ए is the very short answer type questions. Note, this section contains only one question which consists of 5 questions. Each sub question carries 3 marks. आपसे बोला जा रहा है कि इस सेक्शन में एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 सब क्वेश्चन हैं और हर सब क्वेश्चन अपने आप में 3 मार्क्स रखता है। अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस, आपको इनमें से कोई भी 3 सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन से, और हर सब क्वेश्चंस जो भी आप करोगे अटेम्प्ट वो 50 वर्ड्स का ज़रूर होना चाहिए, यानी वर्ड्स लिमिट भी उसने दे दी है। ब्रैकेट में आपको एक चीज़ दिख रही होगी 3 × 3 मीन्स हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। 3 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से आप सेक्शन ए से अपने 9 क्वेश्चंस को स्कोर बना लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 में अब हमारे कितने सब क्वेश्चन हैं। ए, डिफाइन द टर्म रेनेशा। रेनेशा टर्म को डिफाइन करना है। बी, राइट ए नोट ऑन द मिरेकल प्लेस। आपको मिरेकल प्लेस के ऊपर एक छोटा सा 50 वर्ड्स में नोट लिखना है। मैं ये भी बताती चलूंगी कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आपके लिए ईजी हो अंडरस्टैंड करना इस पेपर को। सी, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे इसके ऊपर आपको रोशनी डालनी है। थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ द 16th सेंचुरी। अंडरस्टूड? तो पॉलिटिकल थॉट्स हमारे 16th सेंचुरी के किस तरह के थे और लिटरेचर में ये क्या रोल अपना प्ले कर रहे थे, इसी सब पर आपको थ्रो लाइट करना है। डी, एग्जामिन द शेक्सपियर सोनेट। आपको शेक्सपियर के सोनेट को एग्जामिन करना है कि क्या शेक्सपियर के जो सोनेट थे, मतलब एग्जामिन का मतलब तो आप जानते होंगे ना कि निरीक्षण करके आपको बताना है कि शेक्सपियर सोनेट क्या थे। अब इसको आप इस तरह से समझिए, कोई बहुत ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की बात है। वो आपसे पूछ रहा है कि शेक्सपियर सोनेट के बारे में आप पूरी तरीके से लिख डालिए कि उसका पैटर्न क्या होता था, उसकी स्कीम क्या होती थी और किस तरह के पैटर्न को शेक्सपियर सोनेट फॉलो करता था। ये आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ई, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर पर रिफॉर्मेशन का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में व्याख्या करनी है। व्याख्या लेकिन 50 वर्ड्स में ही करनी है। डिस्क्राइब इसको आपको 50 वर्ड्स में करना है, तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स इसमें नहीं आपको नोट डाउन करने। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी यानी अब आपके वो क्वेश्चन आ गए हैं जो वेरी शॉर्ट तो नहीं है और ना ही लॉन्ग है।
ठीक है। नोट, इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चंस, ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 9 मार्क्स। Attempt any 4 sub questions from this section. Answer each sub question in about 225 words. इस सेक्शन में केवल एक क्वेश्चन है जिसके 7 सब क्वेश्चन हैं। अब इस 7 सब क्वेश्चन के मार्क्स हर एक का 9 मार्क्स हैं। आपको इसमें से 4 सब क्वेश्चन करने हैं इस सेक्शन से, और ये भी ध्यान देना है कि हमारी वर्ड्स लिमिट 225 रहेगी। तो हर सब क्वेश्चंस को आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? 225 वर्ड्स में। मार्क्स कितना है? 9 मार्क्स। 9 × 4 = 36। 36 का स्कोर आप बहुत आराम से इस सेक्शन से ले सकते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए, डिस्क्राइब द प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का प्रोज स्टाइल की व्याख्या करिए कि फ्रांसिस बेकन का प्रोज स्टाइल क्या था। बी, राइट अबाउट चाउसर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। चाउसर का जो योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में आपको लिखना है। चाउसर के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। सी, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द सोनेट शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। आपको इस सोनेट की थीम के ऊपर कमेंट करना है, और सोनेट का नाम है शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। ये भी आपके शेक्सपियर का सोनेट है, जान लीजिए। तो उसके बारे में, इसकी थीम को लेकर आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। डी, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेंसर्स पोइट्री। आपको इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक, स्पेंसर्स पोइट्री के जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कशन देना है। तो स्पेंसर पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। ई, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके लिए आ जाता है कि आप एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देंगे, यानी जो भी आपके सामने पैराग्राफ हो, चाहे वो पोएम्स की कुछ लाइन्स हो, तो आपको ये बताना होगा। आप जानते होंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मीन्स आपको राइटर का नाम, कहाँ से ये लिया गया है, किस पोएम या किस प्रोज या किस एस्से से इसको लिया गया है, इसके ऑथर कौन है, और फिर बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है। तो ठीक ऐसे ही ई सेक्शन, ई क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर अनमैरिड मैन जैसे ही आए तो आप समझ जाइएगा ये हमारा कौन सा एस्से है। एफ, फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, एफ, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको एक बार फिर से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में ही पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। फुल स्वीटली हर्डल की कन्फेशन, ये चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ करके जानी है। जी, अभी यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते, नहीं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का। बस आप समझ लीजिए, अभी फ़िलहाल तो हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर किस तरह पूछा गया था। क्वेश्चन जी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फिर से जी में पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब 3 क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछे गए हैं और 4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा दूँ कि अगर आप ये 4 क्वेश्चन अपने कर लेते हैं थ्योरी वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप, उसने कहा भी है कि आपको 7 में से 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं और इनका ही आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो दैट्स अ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है, हम एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हम इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे मतलब होता है ना कि अपनी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरफ वर्क कर रहा है कि नहीं हमें तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने हैं, तो थोड़ा इसको पढ़ के जाइएगा, आप घर से स्टडी करिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा कि कौन से वाले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ से लिए गए हैं, एस्से है कि ड्रामा है कि पोइट्री है कि क्या है, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो बहुत ईजिली आप इसको कर लोगे, इसमें टेंशन मत लीजिएगा। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर सेक्शन सी पूरी तरीके से बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इंस्ट्रक्शन, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। ये सेक्शन जो कंटेंस ओनली वन क्वेश्चंस विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस, तो हमारे इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेक्शन के अंदर। ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे जो सब क्वेश्चंस हैं उनके कैरीज मार्क्स 15 मार्क्स का है, यानी वो हर क्वेश्चन अपने आप में 15 मार्क्स लिए हुए हैं। अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं अपने इस सेक्शन से।
दिए तो 4 हैं, दिए तो 4 हैं, ठीक है, लेकिन करने कितना है, सिर्फ 2। आंसर इस सब क्वेश्चंस अबाउट 475 वर्ड्स। हाँ, इस पर आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट्स ऑफ दिस सेक्शन। तो इसकी वर्ड्स लिमिट से आपकी 475 वर्ड्स, यानी ये क्वेश्चन आपको 400 टू 500 के बीच में अटेम्प्ट करने ही हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा इसको नहीं लिखना है, बड़ा लिखना है, बड़ा दिखाना भी है लिख करके। तो इसीलिए इसका नाम है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, डिस्क्राइब क्रिस्टोफर मार्लो एज ए ट्रू चाइल्ड ऑफ द रेनिशा। रेनिशा पीरियड में क्रिस्टोफर मार्लो को एज ए सच्चे बच्चे की तरह क्यों माना जाता था, एज ए ट्रू चाइल्ड क्यों कहा जाता था, इसको आपको डिस्क्राइब करना है कि क्रिस्टोफर मार्लो को एज ए ट्रू चाइल्ड क्यों मतलब एड्रेस किया जाता था रेनेशा के पीरियड में। बी क्वेश्चन, राइट ए डिटेल समरी ऑफ द एसे ऑफ मैरिड एंड सिंगल लाइफ। इसकी आपको समरी देनी है इस एसे की, जिसका नाम है ऑफ मैरिड एंड सिंगल लाइफ। ओके। सी, स्केच द कैरेक्टर ऑफ प्रिंस हैमलेट। हैमलेट जो स्टोरी है आपकी, हैमलेट जो प्ले है आपका, आप जानते होंगे इस स्टोरी को। तो हैमलेट प्ले की स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें जो प्रिंस हैमलेट है उसके कैरेक्टर स्केच को यहाँ पर दिखाना है। आप ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने ही इसको लिखा था, इस ड्रामे को, इस प्ले को। तो आपको हैमलेट, प्रिंस हैमलेट के कैरेक्टर स्केच को यहाँ पर पूरी तरह से नोट डाउन करना है। क्वेश्चन थर्ड डी, व्हाट इज सोनेट, डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटियर। सोनेट क्या है और विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटियर के रूप में आप इनकी व्याख्या करिए। सोनेट क्या है, पहले तो आप डिफाइन ऑफ द सोनेट कर दीजिएगा और बाद में आप डिस्क्राइब करिएगा विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटियर, कि विलियम शेक्सपियर एक सोनेटियर के रूप में किस तरह से हैं। ये आप अच्छे से यहाँ पर इस पूरे पेपर को समझ लीजिए। मैं इसीलिए बाइलिंगुअल आपको समझाती हूँ, ताकि मेरे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लें कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और बहुत ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले ज़रूरी यही होता है कि जब आप पेपर हाथ में लें तो आपको अपना पेपर समझ में आना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और किस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए मुझे अच्छे स्कोर को गेन करना है, अगर आप ये सब समझ जाते हैं तो ये भी जान लीजिए कि आप एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे। और अगर आप यही नहीं समझ पाते कि पेपर का हमारे फॉर्मेट क्या है, इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा उसने कुछ और है, लिख के कुछ और आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर कहीं ना कहीं मार्क्स पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ ना कुछ मार्क्स कम होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइए और इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप स्टडी कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, अब चैनल से जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले आपको सिर्फ एक काम करना है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अपलोड करते रहें।